बच्चों, तो होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 3 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमें 12.2 का फोर्थ क्वेश्चन करना है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है, जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। जिसको नहीं पता या फिर जो भी बच्चा नहीं आया था या एब्सेंट था, जो भी है, 12 चैप्टर पर हम है, जो कि फ्रैक्शन न्यूमरल्स है। यहाँ तक कि सबका वह कंप्लीट ही है। और जो भी बच्चा एब्सेंट था वो आप कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिया है और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर है 12.2 के। ठीक है, तो हमें फोर्थ क्वेश्चन गिवन है, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग द डिनोमिनेटर 20। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होना चाहिए और उसका डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, 20। तो जैसे कि मैं आप सबको बता ही चुकी हूँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन वेयर हुज रिमाइंडर्स आर जीरो। जिनके रिमाइंडर्स जीरो आ जाएंगे उनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, और मैंने लिखवाया भी आप लोगों की नोटबुक में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम बोलते किसको हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करना है, नेक्स्ट हमारा है कि डिनोमिनेटर हमारा इसका 20 आना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, बताती हूँ इसका 20 कैसे आएगा। हमें इसका डिनोमिनेटर 20 ही लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें, क्योंकि क्वेश्चन में मैंशनड है कि हैविंग द डिनोमिनेटर 20। सो 40 है, 40 के टेबल में, तो बच्चों 40 हमें डिनोमिनेटर में गिवन है। तो डिनोमिनेटर हमने क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर तो पहली बात तो हम 20 लिख ही देंगे और वो भी बता दूंगी मैं क्यों आया और कैसे आया। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए, मैंने 20 लिख दिया। तो मैंने लिखा क्यों है पहले ये समझ लेना ज़रूरी है। 22 सा कितना होता है, 40 होता है। अब 22 सा 40 हुआ, तो अब 16 किसके टेबल में आएगा, 8 के टेबल में। और 8 टू जा कितना होता है, 16। जब हम नीचे वाले नंबर को जिस नंबर से कर रहे हैं, जैसे कि 22 जा आ रहा है, अगर सपोज करो यहाँ पर 23 जा होता या 4 जा होता, तो हम ऊपर वाला नंबर भी 3 और 4 से ही करते। अगर हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर को 2 से करा है, तो हम ऊपर वाले न्यूमिनेटर में भी 2 से ही करेंगे। अंडरस्टैंड, होप आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपको और अच्छे से समझ आएगा जब। अब देखो हमने क्या करना है, यहाँ पर है 20। अब यहाँ पर हमने 20 क्यों लिखा, 4 5 से कितना होता है, 20। सबको ही पता है 4 5 से 20। तो अब 5 और 5 1 से कितना आ जाएगा, या 1 5 से कितना आ जाएगा, 5 से ही मैंने इसको करा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7/10। सो 10 2 से हमारा कितना हो जाएगा, 20। और ऊपर वाले का नंबर भी हमें किससे करना है, 2 से ही करना है। तो 7 2 से हमारा कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, समझ आया। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आया हो तो आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जब भी हमारी क्लास होगी तो आप दोबारा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसको भी अगर कोई डाउट होगा तो। नेक्स्ट है 4/5। तो डिनोमिनेटर तो 20 रहेगा ही, तो अब 5 4 से कितना होता है, 20। तो 4 4 से कितना हो जाएगा, 16। याद रखना बेटा इस चीज़ का कि हम ऊपर वाले को 16 कहाँ से ला रहे हैं, डिनोमिनेटर तो 20 लाना है, बट ये मत भूल जाना कि हम 16 को ला कहाँ से रहे हैं। तो ये हमेशा याद रखना है, अपने दिमाग में इसको बिल्कुल सेट रखना है कि अगर हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को 4 से कर रहे हैं या 2 से कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर वाला न्यूमिनेटर भी 2, जिसको हम 4 से कर रहे हैं, 5 4 से 20 है, तो ऊपर वाले को भी हम 4 से ही करेंगे। 4 4 से 16। हमारा मेन मोटिव है डिनोमिनेटर 20 लेकर आना है, हमें न्यूमिनेटर से मतलब नहीं है, वो कुछ भी आए वो चलेगा। ठीक है, बट हमें डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 21/60। सो 23 कितना हो जाएगा,
23 जा बेटा कितना हो जाएगा 60। तो 23 हमारा कितना हो जाएगा 60। तो अब 21 किसके टेबल में आता है 7 के 3 पर, तो 7 3 से कितना आ जाएगा 21। तो आपको टेबल्स तो आते ही होंगे, टेबल्स आते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस। तो अपनी जब आप बुक्स ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो अपने आगे मैथ्स की बुक ओपन करके बैठा करो, तभी समझ आएगा। क्वेश्चंस को पढ़कर ही हमें पता चलता है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। मोस्टली आंसर और मोस्टली हमें क्वेश्चन से हिंट ही पूरा ही हमें क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर करना क्या है। ठीक है, तो डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं होती कि इतना बड़ा ये है वो है करके। आप लोगों को सिंपली क्वेश्चन अच्छे से रीड करना आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक पॉइंट्स जो हैं जो मैंने नोट्स में लिखवाए थे नोट करके वो समझ आने चाहिए। जैसे कि मैंने अब हमारा क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शन। अब जिसको यही नहीं पता कि लाइक फ्रैक्शंस होते क्या है, वो उसको क्या चेंज करेगा? कर सकते हो आप लोग? नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें पहले क्या पता होना ज़रूरी है, लाइक फ्रैक्शंस। चैप्टर स्टार्टिंग करने से पहले मैंने जब इंट्रोडक्शन आपको दिया था तो मैंने आपको ये ज़रूर बताया था कि लाइक फ्रैक्शंस होते क्या हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। तो क्वेश्चन में क्या है, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शन। हमें ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं बट ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है। इनमें तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो अब हमें इसको सेम करने हैं इनके डिनोमिनेटर, इनको लाइक फ्रैक्शंस में करना है। तो कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एलसीएम करना है। ठीक है बेटा, तो हम साइड में एलसीएम कर ले। तो हम एलसीएम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमें ये साइड में करना है। इसको आप रफ पार्ट मत समझना कि मैंने साइड में क्या है तो रफ पार्ट है, नहीं, ये रफ पार्ट नहीं है। ये मैंने आपको, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। जब हम इसके एलसीएम लेंगे तभी हमें पता चलेगा इसके डिनोमिनेटर कैसे सेम आएंगे। ठीक है, तो कोई भी बच्चा इसको छोड़ेगा नहीं, लिखना ज़रूर है। तो 4 और 12 आ गया। एलसीएम तो हमने पहले भी सीखे हुए हैं, एलसीएम एचसीएफ कैसे करते हैं। तो अब आपको पता ही है, 2 2 से कितना होता है 4, और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3, और 3 1 जा 3। ठीक है बेटा, इसके बाद हमें क्या करना है, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्या होगा, 2 2 जा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो हमारा कितना आंसर आया 12। तो ठीक है बेटा, हमारा एलसीएम लेने के बाद आंसर कितना आया 12। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, हमें अपॉन में 12 लिखना है। उसके बाद हमें क्या गिवन है 3, देन मल्टीप्लाई। अब हमें देखना है कि ये डिनोमिनेटर में क्या है 4। अब ये देखना है कि 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स पर आता है। तो 4 3 जा 12, देन हमें कोमा भी ज़रूर डालना है क्योंकि यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन में कोमा दिया हुआ है, तो ये कोमा डले। कोई भी प्लस माइनस डिवाइड ये कुछ भी नहीं डालना है आपको, कोमा है सिंपली कोमा लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है 5। ठीक है, यहाँ से हमने 3 लिया था, अब यहाँ से हमने क्या लिया 5। तो अब हमें देखना है कि जो 12 के टेबल में 12 कितने टाइम्स पर आता है 1। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, 3 3 जा, पहले हम इसको ऐसे सेम लिख देंगे, 3 3 जा 9 एंड 5 1 जा 5। तो अब 3 3 जा 9 एंड 5 1 जा 5 हमारा आ गया और अपॉन में 12 रहेगा। तो अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। और हमें क्या करना था, हमारे क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शंस। तो हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। लाइक फ्रैक्शंस होते क्या थे, जिनके डिनोमिनेटर सेम हो।
और हमने वो करके दिखा दिया। जिनके डिनोमिनेटर सेम है उनको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। और हमारा आंसर आ गया, हमारे डिनोमिनेटर सेम आ गए। ठीक है, सो मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ। पहले हमें इनका एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम लेने के बाद हमारा जो आंसर आएगा उसको हमें अपॉन में रखना है। उसके बाद हमें 3 न्यूमिनेटर का लेना है। उसके बाद हमें ये देखना है 4 को कि 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स पर आता है। 3 4 3 जा 12। देन 5 न्यूमिनेटर का यहीं लिखेंगे। उसके बाद 12 के टेबल में 12 कितने टाइम्स पर आता है, 12 1 जा 12। देन 3 3 जा 9 और 5 1 जा 5। अपॉन में 12 सेम चलेगा, उसको कोई चेंज नहीं होगा। देन 9 अपॉन 12 और 5/12। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शंस हमारा हो गया, डिनोमिनेटर हमारे सेम आ गए, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, थोड़ा सा ये लिटिल बिट एक स्टेप इसमें समझ लो कि एक स्टेप एक्स्ट्रा है, कुछ भी है, बट थोड़ा सा लिटिल बिट ये तो डिफ़िकल्ट लगेगा, बट इतना भी डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। आप 1-2 बार इसे करोगे, इसके और भी पार्ट्स हैं, मैं अभी 1-2 पार्ट और समझाऊंगी। आप करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा हमारा नेक्स्ट पार्ट है 3/5 एंड 5/7। तो जैसे कि हमें पता है क्वेश्चन में क्या करना था, हमें इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। सेम एज इट इज़ करेंगे। 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो मैं एलसीएम ले रही हूँ ये कोई रफ पार्ट नहीं है, ये इसी का ही पार्ट है, मैं साइड में कर रही हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। सो 5 1 जा 5 एंड 7 का 7। देन 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। देन 5 इंटू 7 करेंगे 35। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 35 डिनोमिनेटर में रहेगा, अपॉन में रहेगा। उसके बाद हमें क्या देखना है, 3। अब हमें एक मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, कोई भी प्लस माइनस डिवाइड कुछ नहीं लगाएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब हमें क्या देखना था, 5 के टेबल में 35 कब आता है, 5 7 जा 35। देन कॉमा, देन न्यूमरेटर हमारा सेम रहेगा। देन 7 के टेबल में 35 कब आता है, 7 5 जा 35। देन सिंपल हमें अपॉन में 35 लिखना है। देन 3 7 जा 21 एंड 5 5 जा 25। देन 21 अपॉन 35 एंड 25 अपॉन 35। हमारे डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। मैंने पहले एलसीएम लिया था, उसके बाद हमें इन दोनों को जो एलसीएम्स के नंबर आते हैं उनको हमें उससे मल्टीप्लाई कर आंसर दिखाना होता है। देन हमें इसको अपॉन में रखना होता है। उसके बाद हमें न्यूमरेटर देखना होता है एंड देन डिनोमिनेटर। ऐसे ही सेम यहाँ पर करते हैं, न्यूमरेटर देखना होता है देन डिनोमिनेटर। देन न्यूमरेटर इन अपॉन में जो नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 7 जा 21 एंड 5 5 जा 25। देन अपॉन में 35 आ गया है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में दोनों में ही 35 रहेंगे। मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया, 21 अपॉन 35 एंड 25 अपॉन 35। ये हमारा आएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मैंने बोला था हम सी पार्ट की तरफ चलते हैं, बट सी पार्ट मैंने सी डी ई पार्ट देखे, बहुत इजी हैं, आप इन्हें आराम से कर सकते हो। और फिर भी अगर किसी को ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो, बट जैसे ही मैंने ए और बी पार्ट आपको करके दिखाया है, एज इट इज़ आपको सी डी एंड ई पार्ट करना है। अगर मैं खुद से सारे पार्ट्स करा दूंगी तो आप लोग फिर कर नहीं पाओगे, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो कोशिश करना, ट्राई करना, सी डी ई पार्ट आप खुद से करना। ठीक है बेटा, देन बाद में हम उसको चेक कर लेंगे क्या आंसर आया, मैं आप लोगों को बता दूंगी क्या आंसर आएगा। बेटा जैसे कि मैंने आपको बोला सी डी ई पार्ट आपका होमवर्क था, बट मैंने इसको एक रफली टाइप में ही करके आप लोगों को सिर्फ ओवरव्यू ही दिखा रही हूँ, एक हिंट के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीटिंग करके बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने आपकी चीटिंग के लिए डाला और आप लोग चीटिंग करके इसे लिख लोगे। तो आपको इसे समझना है, ये सिर्फ मैंने इसलिए दिखाया है आपको ताकि आपको ही अटको या आपको भी समझना है, तो आप इसको एक बार देख लो कि ये आया कैसे है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा चीटिंग करके बिल्कुल भी नहीं करेगा,
बाकी तो हम टेस्ट ले ही लेते हैं तो पता चल जाएगा किसने चीटिंग करके क्या है और किसने समझ कर करा है। और ये है हमारा ई पार्ट, CDE 3 पार्ट थे, इसमें हमें 3 फ्रैक्शंस दिए हुए थे, तो कोई कुछ ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं था, बस आपको तीनों के एलसीएम एक साथ करने थे, दैट्स इट। बस बाकी मैं और नहीं दिखाऊंगी, मैंने सारा दिखाई दिया है वैसे, बट आपको खुद से करना है, आप खुद से ही करना है, ठीक है। बी ऑनेस्ट विद यू ओनली। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।